अमन का दामन ना छोड़ें, मसले का बेहतर हल निकालेंगे। हुकूमती वक्त की ज्वाइंट एक्शन कमेटी को यकीन दहानी, आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर लाने की कोशिशें। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर अहम शख्सियात के मुज़ाकरात, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। एहसन इकबाल बोले, हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं, दुश्मन मुल्क हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। अमीर मकाम ने कहा, बामी अफ़ाम तफ़हीम असल मसाइल हल होने चाहिए। कमर ज़मान कारा बोले, अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात पर उनके साथ हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद इश्तियाल और तशद्दुद पर उतर आए। अवामी एक्शन कमेटी में शामिल शरपसंदों के पुलिस एहलकारों पर हमले। शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों से असलहा और दीगर सामान छीन लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स अस्पताल आमद, जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की आयादत की। बोले, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पिम्स अस्पताल में इस्लामाबाद पुलिस के 31 और आज़ाद कश्मीर पुलिस के 12 एहलकार ज़ेर इलाज। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। एक्स पर लिखा, एहतजाज करने वाले हज़रात मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें जो आपको मैसर है। इस अशरे अशीर का भी वो तस्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख़ अपने खून से लिख रहे हैं। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे तक पहुँच गई, फांसी चढ़ गए और सीने पर गोलियाँ खाईं। कश्मीर की जंगों में शहीद होने वाले फ़ौजियों में पंजाब, पख्तून, बलोच, सिंधी, गिलगिती और बल्ती शामिल है। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। इसराइल फ़ौज का ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर हमला, ज़ेर हिरासत अफराद को डिपोर्ट करने की तैयारी। साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग समेत 400 से ज़्यादा कारकुन शामिल। गैर कानूनी हरबे मिशन से नहीं रोक सकते रज़ाकारों का अज़म। इसराइली इक़दाम दहशतगर्दी और बहरी क़ज़ाफ़ी है। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल। इमदादी फ्लोटेला पर 46 ममालिक के 500 से ज़्यादा अफराद सवार थे। इसराइल को तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान का एक बार फिर दो टोक ऐलान। स्मूथ गजा फ्लोटेला पर हमले की मजम्मत, हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को फौरी रिहा करने का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानियों की सलामती तरजीह है। अपने शहरियों की फौरी रिहाई और हिफाजत यकीनी बनाने के लिए तहादियों से राबते में है। पाकिस्तान अपने शहरियों की जल्द और महफूज वापसी के लिए पुरज़्म है। इसराइल का स्मूथ गजा फ्लोटेला पर हमला, जमात इस्लामी का आज एहतजाज का ऐलान। गाज़ा में सहूनी फ़ौज की सफाकियत थम न सकी, मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग और बमबारी। 24 घंटे में मज़ीद 77 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। गज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 66,225 हो गई, 1,68,000 से ज़्यादा ज़ख्मी। सहूनी फोर्सेज ने गज़ा छोड़ने वालों को भी निशाना बनाया। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, वज़ीर दिफ़ा का कातन्स की फ़लस्तीनियों को इनखला की आखिरी वार्निंग। कहा, गज़ा शहर में रहने वाले दहशतगर्द तस्वुर होंगे, नकल मकानी करने वालों को भरपूर ताकत का सामना करना पड़ेगा। गज़ा मंसूबे से पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन आएगा। दुनिया में 7 जंगें ख़त्म करवा दी, अब 8वीं भी ख़त्म हो सकती है। सर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, लगता है मशरिक़ रेड लाइन हमास को कबूल करना होगी। हमास को दी गई डेडलाइन में इजाफा सिर्फ ट्रंप ही कर सकते हैं। हमास का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार न डाले का ऐलान। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन मोहम्मद नज़ाल के अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप के गज़ा अमन मनसूबे पर जल्द रद्द-ए-अमल देंगे। फ़लस्तीनी अवाम के मफाद में अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक़ रखते हैं। मकसद इसराइल की जंग को रोकना है, फ़ैसला दबाव में नहीं, मुकम्मल गौर व खौस की बात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को जवाब के लिए 3 से 4 दिन का वक्त दिया था। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़मानत पर ट्रंप के अमन मनसूबे की हिमायत करेंगे। रूसी सदर का ऐलान। कहते हैं, फ़लस्तीनी अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मसला फ़लस्तीन हल नहीं हो सकता।
सर ट्रंप चाहते हैं टोनी ब्लेयर गजा की निगरानी करे, लेकिन उनके अमन के हवाले से शोहरत अच्छी नहीं। कोई ताकत ऐसी नहीं जो सबको हुक्म दे कि क्या करना है। कोई अस्करी मैदान में मुकाबला चाहता है तो सामने आए। पुतिन का चैलेंज, कहा मगरबी ममालिक सिर्फ यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं, आलमी मईशत रूसी तेल के बगैर नहीं चल सकती। हॉलीवुड अदाकारों और फिल्म साजों समेत 3900 से ज़्यादा फनकारों का इसराइली फिल्मी इदारों के बाइकआउट का ऐलान। बाइकआउट करने वालों में एमा स्टोन, टिल्डा स्विंटन, सुजन स्रेडन और मार्क रफालो जैसे बड़े नाम शामिल। फनकारों ने अक़दाम काउंसिल परस्ती और गजा में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ असूली मौक़िफ़ करार दिया। कहा यह बाइकआउट इन इदारों के खिलाफ है जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में शरीक हैं। इस्लामाबाद पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब पर धावा, कैफेटेरिया में तोड़फोड़। वफाकी पुलिस का कैफेटेरिया में मौजूद सहाफ़ियों और अमले पर तशद्दुद। पुलिस एहलकार कैफेटेरिया से सहाफ़ियों को डंडे मार मार कर बाहर ले गए, कैमरे भी तोड़ दिए। सहाफ़ती तंजीमों का आज मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। PFUJ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नोटिस लेने की अपील। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी वाक़े के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर मुमलिकत लाल चौधरी ने नेशनल प्रेस क्लब पहुँच कर माफ़ी मांगी। कहा हमला किसने किया और क्यों किया, तहकीकात की जाएंगी। वज़ीर अता तारड़ की पुलिस के इक़दाम की सख्त मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कामयाब गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा अमेरिका के दौरान सदर ट्रंप और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली के इजलास से भी खिताब किया। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा, जंगों का नहीं मुआशी तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी TV को खुसूसी इंटरव्यू। कहा चीन की मईशत मजबूत, अवाम ज़्यादा खुशहाल, मुतमईन और खुश हैं। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक, पूरा मशरक़ उसके साथ मिलकर काम करेगा। तवानाई के शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। CPEC की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा और रवाबित मजबूत होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी बंद करवाने की कोशिशें काम न आई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मुआफ़ी मांगने से साफ इनकार। एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा तो वो इसका जवाब देंगे। पंजाब की तज़लील और निशाना बनाने वालों को जवाब मिलेगा। इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होने देंगे। 9 मई वाक़यात का जिक्र करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि जो आपको जलाओ घेराव की तरगीब दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में एक बार फिर रद्दबदल, अरकान के कलमदान तब्दील कर दिए गए। सूबाई वज़ीर मीना खान को महकमे मवासलात और तामीरात का कलमदान तफवीज़। वज़ीर आला के मामले खुसूसी सुहेल आफरीदी को सूबाई वज़ीर का दर्जा दे दिया गया। महकमे आला तालीम का कलमदान सुहेल आफरीदी के हवाले। अमेरिका में अखराजात का बिल मंजूर न होने पर हुकूमत का शटडाउन 2 रोज़ से जारी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बजट बिल पर डेडलॉक बरकरार। रिपब्लिकन की हुकूमत को 21 नवंबर तक फंडिंग की तजवीज़ मुस्तरद। खबर एजेंसी के मुताबिक रिपब्लिकन बिल को 45 के मुकाबले में 55 वोट मिले। डेमोक्रेट्स का बिल भी नाकाम। 47 के मुकाबले में 53 वोट मिले। डेमोक्रेट्स ने बजट बिल में $1.5 ट्रिलियन हेल्थ केयर पैकेज शामिल किया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट रियासतों के फंड्स रोक दिए।